हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रावणी नर्सिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग। तो चलो देखते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग। एंटी एंजाइनल ड्रग, तो एंटी एंजाइनल ड्रग क्या होता है ना, हमारा एंटी एंजाइना, एंजाइना मीन्स चेस्ट पेन। तो एंजाइना के लिए मतलब कि हमारा चेस्ट पेन के लिए हमारा जो भी ड्रग दिया जाता है उसको हम बोलेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग। तो इसमें क्या होता है ना, हमारा एंटी एंजाइना पेक्टोरिस कैसे होता है, मतलब कि जो हमारा हार्ट है ना, अगर उसको हम ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उसकी वजह से हार्ट हमारा कार्डियक स्टेज में हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमारा चेस्ट पेन होगा। देन डेफिनेशन, हमारा जो एंटी एंजाइनल ड्रग हो गया उसके अंदर जो भी मेडिकेशन आ गया उसको हम किसके लिए ट्रीट करेंगे ना, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस, इसीलिए हम उसको बोलेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग। देन क्लासिफिकेशन में हमारा क्या आएगा ना, नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये आएगा हमारा पोटेशियम चैनल ओपनर, अदर ड्रग जो भी। तो क्लासिफिकेशन हम डिटेल में देखेंगे कि उसके अंदर जो है क्या क्या ड्रग आएगा ना। नाइट्रेट के अंदर हमारा शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, देन लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट एंड आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। शॉर्ट एक्टिंग मतलब जो भी ड्रग हम देंगे उसके एक लिमिटेड बहुत ही लेस टाइम में उसका एक्शन जो है वो दिख जाएगा। देन लॉन्ग एक्टिंग के अंदर हमारा जो भी ड्रग देंगे वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए चालू रहेंगे। देन बीटा ब्लॉकर में आएगा हमारा प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल, एटेनोलोल। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में ये आएगा हमारा फिनाइल अल्कालाइमिन, उसके अंदर आएगा वेरापेमिल। देन बेंजोथाइजापाइन, देन उसके अंदर आएगा हमारा डायलेटियाजिम। उसके बाद हम देखेंगे कि पोटेशियम चैनल ओपनर, उसके अंदर आएगा निकोरांडिल। देन अदर ड्रग में आएगा डाइपेराडामोल एंड ट्राइमेटाजाइडाइन एंड रानोल्जाइन, देन ऑक्सीफिड्राइन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा ये जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब कि हमारा अगर हम नाइट्रेट कंज्यूम करते हैं, नाइट्रेट का काम क्या होता है, तो नाइट्रेट हमारा नाइट्रेट पहले एक पेशेंट को दोगे। देन अगर कोई पेशेंट नाइट्रेट कंज्यूम करता है तो हमारा हार्ट में ये जो नाइट्रेट है ये जाकर हमारा जो कोरोनरी आर्टरी है उसको डायलेट करेगा, मतलब कि उसका डायलेशन होगा। देन इसमें क्या होगा, नाइट्रेट का हमारा काम क्या है ना, भासोडाइलेशन होने के बाद हमारा डायलेट हो गया ना, देन इसीलिए हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज टू हार्ट मसल। हमारा जो ब्लड है ना उसको ज़्यादा स्पेस मिल गया, डायलेशन हो गया, देन उसी वजह से ब्लड जो है वो आराम से फ्लो कर सकता है हार्ट मसल तक। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके द्वारा हमारा हार्ट के जो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था ना, उसी वजह से हमारा चेस्ट में एंजाइना अकर हो रहा था। तो अगर ब्लड प्रॉपरली मिलेगा तो हार्ट में हमारा प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होगा, उसकी वजह से हमारा जो एंजाइना पेक्टोरिस था वो डिक्रीजेस होगा, मतलब कि हमारा चेस्ट पेन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। देन हम देखेंगे पोटेशियम चैनल ओपनर। हमारा जो सेकेंड क्लासिफिकेशन में था कि पोटेशियम चैनल ओपनर, तो उसमें ड्रग था कि निकोरांडिल। उसका मैकेनिज्म देखेंगे तो एक पर्सन अगर निकोरांडिल कंज्यूम करता है उसमें क्या होता है ना, हमारे जो हार्ट के अंदर हार्ट के जो मायोकार्डियम मसल में पोटेशियम चैनल होता है, तो वही निकोरांडिल लेने के बाद पोटेशियम चैनल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसकी वजह से पोटेशियम चैनल का काम क्या होता है ना, हमारा जो भासोडाइलेशन कराता है, मतलब कि हमारा जो आर्टरी है उसका एरिया जो है वो ज़्यादा वाइडन हो जाता है, उसकी वजह से हमारा जो कोरोनरी आर्टरी है वो वाइडन हो गया। देन हमारा ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपरली हो पाएगा, उसकी वजह से हमारा एंजाइना जो है वो रिड्यूस होगा। देन डोज देखेंगे कि कौन से ड्रग को हम कितने डोज में पेशेंट को प्रेस्क्राइब करेंगे कि उसको मेडिकेशन कितना अमाउंट में लेना होगा, कौन से टाइम पे। नाइट्रोग्लिसरीन पहले देखेंगे।
नाइट्रोग्लिसरीन ये हो गया हमारा सबलिंगुअल में दिया होता है ना। तो जो लोग हमारा मायोकार्डियम इन्फेक्शन जो जिस लोगों को होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब कि हार्ट अटैक, जिन लोगों को अचानक हार्ट अटैक आता है उन पेशेंट को हमारा नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है। उसके टोंग के नीचे उसको रखा जाता है और उसके बाद वो सबलिंगुअल आराम से बॉडी में ऑब्जर्व होके क्या करता है ना, हमारा जो हार्ट अटैक है उसको रोक देता है, मतलब कि हार्ट अटैक होने में प्रिवेंट करता है। देन आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, उसको कितना डोज देंगे 10 to 14 mg। ये जो नाइट्रोग्लिसरीन था ना उसको देंगे 0.3 to 6 mg, 0.6 mg मतलब मिलीग्राम। देन आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट जो है उसको हम देंगे 10 to 14 mg, उसको हम ओरली देंगे वंस और ट्वाइस ए डे, मतलब कि एक दिन में एक बार या फिर 2 बार। देन मेट्रोप्रोलोल जो है 25 to 100 mg ओरली दोगे। ये हमारा ओरली कंज्यूम क्या होता है वंस और ट्वाइस ए डे, एक दिन में हमारा एक बार या फिर 2 बार दिया जाता है। देन अटेनोल आ गया। अटेनोल हमारा 25 से 100 mg तक ओरली एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। देन अम्लोडिपाइन, उसको हम देंगे 2.5 से 10 mg ओरली डेली। देन वेरापामिल 14 to 120 mg थ्राइस ए डे, मतलब कि 3 बार दिया जाता है। इसमें जो भी है डोज वगैरह ये सब का हम लोगों को याद रखना पड़ेगा प्रॉपरली, आप लोगों को उसको याद कर लेना। ये हमारा इसमें कुछ समझने वाला नहीं है कि कितना डोज है, कितना डोज देना है एक पेशेंट को, एक दिन में कितनी बार लेना है, उसको आप सबको याद करना है। देन हम देखेंगे इंडिकेशन का मतलब क्या हो गया हमारा कौन सी पेशेंट को क्या क्या ये जो मेडिसिन हुए ना हमारा जो क्या हो गया, ये जो एंटी एंजाइनल ड्रग हमारा कौन कौन से पेशेंट को दिया जाता है, किसके लिए अप्रूवल है, मतलब कि अप्रोप्रिएट है, कौन से पेशेंट को दिया जाएगा। मतलब कि हमको सपोज हम लोगों को फीवर हो गया तो हम क्या लेंगे, उसको टेम्परेचर जो है फीवर में वो राइज होता है ना, तो उसको डाउन करने के लिए हम लोग क्या यूजुअली क्या लेते हैं घर में, पैरासीटामोल लेते हैं। पैरासीटामोल ये हमारा टेम्परेचर को लो कर देता है। तो वैसे ही हमारा जिस जो भी मेडिकेशन है उसको अकॉर्डिंग टू डिजीज़ हमें देना है, तो उसका भी इंडिकेशन है, मतलब कि कौन से पेशेंट को क्या ड्रग दिया जाएगा। हमारा ये जो हो गया एंटी एंजाइनल ड्रग ये कौन कौन से लोगों को दिया जाएगा, इंडिकेशन हमारा ये देख लो कि ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, मेटाप्रोलोल, अटेनोलोल, ये हमारा जो ड्रग हो गया एंटी एंजाइनल ड्रग ये हमारा किसको दिया जाएगा, एंजाइना पेक्टोरिस वालों को दिया जाएगा, मतलब कि चेस्ट पेन जिन लोगों का होता है उन लोगों को दिया जाएगा। और क्या होगा, ये हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलोर जो लोगों का होता है उनको हार्ट में कंजेशन होता है और हार्ट फेलोर होता है। देन हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए देंगे। देन एक्यूट कार्डियोपल्मोनरी एडिमा जिन लोगों में प्रेजेंट है उन लोगों को देना है। ये हो गया हमारा इंडिकेशन। हम देन कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या देंगे ना, कौन सी पेशेंट को नहीं देना है। ये जो एंटी एंजाइनल ड्रग ये हो गया सीवियर एनीमिया, मतलब कि सीवियर एनीमिया क्या है, जिसके अंदर ब्लड की कमी है, तो एक पर्सन का हार्ट डिजीज़ है उसको ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो अगर उसको हम ये जो एंटी एंजाइनल ड्रग देंगे तो क्या होगा, भासोडाइलेशन होगा। भासोडाइलेशन से ब्लड हमारा हार्ट को पहुंचेगा। तो अगर कोई पेशेंट का एनीमिया है तो उसके अंदर ब्लड ही कहाँ है, ब्लड की कमी है ना। तो अगर ये ब्लड हमारा ये ड्रग देगा तो हमारा साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएगा, हमारा जो ब्लड कम है तो बॉडी वीक हो जाएगा, तो इसलिए हम इन्हें नहीं देंगे। ग्लूकोमा आ गया, हाइपोटेंशन, ब्रैडिकार्डिया, अस्थमा, हेपाटिक इम्पेयरमेंट, हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग, मतलब कि जो लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी मतलब कि एलर्जिक कंडीशन दिखता है उन लोगों को नहीं देंगे। हेपाटिक इम्पेयरमेंट मतलब कि लिवर का जो भी डिस्फंक्शन है, लिवर अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उन पेशेंट को नहीं देंगे। अस्थमा हो गया, ब्रैडिकार्डिया हो गया, हाइपोटेंशन वाले लोग हैं जिनको अंदर हमारा जो ब्लड प्रेशर लो है उन लोगों को नहीं देना है। ये हो गया हमारा ऑल ओवर एंटी एंजाइनल ड्रग।
मैंने आज जो भी पढ़ा है तो एंटी एंजाइनल के ड्रग के अंदर, तो अगर आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आया एंटी एंजाइनल ड्रग, इसमें क्या लिखोगे, हमारा एंटी एंजाइनल ड्रग का डेफिनेशन लिख लेना और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन लिख लेना। क्लासिफिकेशन में जो भी है उसमें जो कोई भी 2-3 ड्रग लेके उस ड्रग को पूरा एक्सप्लेन करना है, मतलब कि उसके अंदर भी आप लोगों को क्या लिखना है ना, आपका डेफिनेशन ये किसके लिए यूज़ होगा, उसके बाद हमारा आ गया फार्माकोलॉजिकल एक्शन, देन उसका साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन, ये सब भी आप लोगों को लिखना है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी लिखना है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप ये सब को डिस्क्राइब करते हैं तो आपका अच्छा मार्क आ सकता है और आपका एग्जामिनर जो है आप पर उसका अच्छा इम्प्रेशन रहेगा। तो अगर आप लोगों को कोई किसी भी जगह डाउट है एंटी एंजाइनल ड्रग में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।